औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनाम इल्ला मा युतला अलैकुम गैर मुहल्लिस सैद व अंतुम हुरुम इन्नल्लाहा यहकुमु मा युरीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो दो सूरतें हमने करनी हैं कौन कौन सी हैं, वो सूरत मायदा और अल अनाम, जिनमें से एक मक्की है और एक मदनी है। मेरी कोशिश थी कि मदनी जो ये चार सूरतें हैं, बकरा, आल इमरान, निसा और मायदा, ये मैं इनका दो के पेयर करके करूं, लेकिन सूरत बकरा नीड वन डे, मतलब एटलीस्ट वन डे, अगर मैं उसको समरी भी करती हूँ तो इसलिए मुझे सूरत बकरा अलहदा करनी पड़ी। लेकिन अमेजिंगली जब मैंने सूरत मायदा के साथ सूरत अनाम का पेयर बनाया ना, सूरत अनाम आखिरी मक्की दौर और सूरत मायदा आखिरी मदनी दौर, फाइनल इसमें वर्डिक्ट्स आई है ना, जैसे अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ये गालिबन आखिरी आयत है जो कुरान पाक की रिवील हुई। आल्दो इसके बाद सूरत नसर आखिरी कंपाइल सूरत है जो इकट्ठे रिवील हुई, लेकिन ये आखिरी आयत कंसीडर की जाती है बहुत से मुफस्सिरीन और मुअख्खरीन के नज़दीक। लेकिन अमेजिंगली आई वाज स्टन्ड कि जब मैं इन दोनों सूरतों को समरी करने के बाद, जैसे मेरी आदत है कि मैं कनेक्शन तलाश करती हूँ और बाइंडिंग, और अल्लाह ताला ने जो कुरान एक तरतीब के साथ, ऐसा लगा है कि सूरत मायदा के बाद ही सूरत अनाम होनी चाहिए थी। वहाँ पर इस्लामी शरीयत के कवानीन बनाए गए हैं, इस्लामी शरीयत के वो हराम हलाल, जैसे सूरत निसा में घर के अंदर का जस्टिस, यानी कि अंदर का ईमान, आपके अंदर का इंसान बेहतरीन हो, तो उसके बाद फ़ौरन बाद सूरत मायदा में इस्लामिक क्रिमिनल कोड बताए गए हैं कि इस्लाम के फौजदारी कवानीन क्या होंगे, चोर की सज़ा, शराब की हुर्मत, कसास के अहकामात, ये सारी चीज़ें। और अमेजिंगली उसके फ़ौरन बाद जो 10 साल पहले सूरत रिवील हुई थी, वहाँ पर आखिरी खाने पीने में हराम क्या है, हलाल क्या है, यानी कि अल्लाह ताला पहले इनर जस्टिस तलब करता है हमसे कि हमारे अंदर मोहब्बत हो, अल्लाह की ईमान हो, हमें अल्लाह का खौफ हो, जब हमें कोई नहीं देख रहा होता घर में, घर के कमज़ोरों के साथ हम अच्छा सलूक करें। उसके बाद अल्लाह ताला बाहर माशरे में जस्टिस कैसे कायम करना है सूरत मायदा में बताता है। और सूरत अनाम में आखिर में, जिसको हम लोग सबसे पहले अहमियत देते हैं, खाने पीने में क्या हलाल है क्या हराम है, शिकार किया हुआ कौन सा जानवर हलाल होगा, शायर अल्लाह कौन कौन से हैं, तो ये सारी चीज़ें अल्लाह एड्रेस करता है। और हैरानी की बात यह है कि ये सूरत 8-10 साल पहले रिवील हुई थी और सूरत मायदा के बाद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में रिप्लेस कर दिया। क़यामत तक के लिए अल्लाह ने बता दिया कि पहले एक अहमियत अंदर की तब्दीली की है, बाहर की तब्दीली बाद में आएगी, चाहे कोई सूरत 10 साल पहले रिवील हो चुकी हो। तो ये बहुत खूबसूरत कम्बिनेशन था और अमेजिंग कम्बिनेशन था। थोड़ी थोड़ी दोनों सूरतों की समरी करा देती हूँ, फिर मैं वो कनेक्शन बता दूँगी किन आयत में है और क्या क्या है, ठीक है। तो चलते हैं पहली आयत की तरफ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हाँ, इसका रेवोल्यूशन का जो टाइम है ना, वो ज़िक़दा 7 हिजरी तक ऑलमोस्ट है, सुलह हुदैबिया के बाद से लेकर 6 हिजरी से लेकर 7 हिजरी, यानी कि इस दौरान आयतें उतरती रही हैं, कंप्लीट होती गई है ये सूरत। और फिर वो आयत आई है, आयत नंबर 3 है सूरत अल मायदा की, लिख लें अगर नोट्स बनाने हैं तो। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। गालिबन ऐसे मैं फिर देख लेती हूँ, ये ना हो कि मैं गलत तिलावत करूँ। हाँ, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हमने आज के दिन आपके ऊपर आपका दीन कंप्लीट कर दिया। और दीन कंप्लीट करने को अल्लाह कह रहा है अतममतु अलैकुम नेमती, मैंने तुम पर अपनी नेमत मुकम्मल कर दी। यानी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत क्या थी कि तुम्हें ज़िंदगी गुजारने का तरीका बता दूँ। व रज़ीतु, और मैं राज़ी हूँ तुम्हारे ऊपर,
अगर तुम इस्लाम को पूरा पूरा फॉलो करते हो, लकुमुल इस्लाम दीना, मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम चुन लिया है, तो तुम भी मुसलमान हो जाओ। फ़मन इस्तुर्रा फ़ी मखमसतिन गैर मुतजानिफिल इस्म फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। तो अल्लाह कहता है कि कोई गुनाह में ना चाहते हुए भी इन्वॉल्व हो जाए, मतलब उसकी नीयत ना हो, भूख से मजबूर हो जाए, जैसे आज कितनी ज़्यादा भूख है, तो आज हम चोर को सज़ा क्या दे सकते हैं? हाथ नहीं काट सकते, नहीं काटने चाहिए भी नहीं। तो अल्लाह जब जिसको रियायत दे रहा है, अल्लाह कह रहा है मजबूर हो जाओ तो याद रखना अल्लाह गफूर रहीम। और हम मजबूरों के ही हाथ काटते हैं। हमारी जेलों में सारे के सारे बेकसूर लोग भरे होते हैं। और पहला लेसन जो है इस सूरत का, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान ले आए हो, औफू बिल उक़ूद, वफा करना अपने वादों को, वफा करना अपने मुआहदों को। अक्द, अक्द कहते हैं गिरा को। आपने कभी सुना है? अक्द निकाह कहते हैं। निकाह पहला कॉन्ट्रैक्ट है। देखें इस सूरत का पिछली सूरत के साथ कितना खूबसूरत कनेक्शन है, जिसमें अल्लाह ताला पहले क्या बयान कर रहे हैं। पहले जो सूरत निसा आई है सारी की सारी मैरिज काउंसलिंग है कि आप शादीशुदा लाइफ में कैसे होंगे। जो बंदा अच्छा हस्बैंड साबित होगा, अच्छी वाइफ साबित होगी, अच्छा बेटा, तो रिश्ते, इन रिश्तों के साथ अच्छा होगा। उसको दूसरी नसीहत क्या की जा रही है, जो बाहर तुम मुआहदे करो, जो किसी के साथ भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करो, तो कमिटमेंट्स पूरी करना ऑन एनी कॉस्ट, ये पहली नसीहत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद। और अक़दों में सबसे बड़ा अक़द वही है जो निकाह का है, जिसकी अहमियत के लिए अल्लाह ताला ने चैप्टर्स के चैप्टर्स, आयात की आयात उतारी हैं। उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनाम, हलाल कर दिए गए हैं तुम्हें बहीमतुल अनाम। बहीमा कहते हैं दरिंदे को नहीं कहते, गोश्तखोर को नहीं कहते, घास खाने वाले जानवरों को। इल्ला मा युतला अलैकुम, मगर वो जिनकी तिलावत की जाएगी तुम पर। अब अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, एवरीथिंग इज परमिशनेबल। जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहा था, सेम उसी तरह अल्लाह कह रहे हैं हर जन्नत में जाओ, जो दिल चाहे करो, सिर्फ एक दरख्त के पास ना जाना। हलाल बहुत ज्यादा वाफिर है, हराम बहुत मुख्तसर है जिसको अवॉइड करना है। इस्लाम के इस मिजाज को समझना बहुत जरूरी है। हम लोग समझते हैं कि जब हम दीन की तरफ आते हैं और दीन को प्रैक्टिस करना इसलिए मुश्किल है, ये भी हराम है, ये भी हराम है, हमें लग रहा होता है हरामों की लिस्ट है एक बड़ी सी। लेकिन यकीन करें, जैसे अल्लाह पाक ने कहा था गार्डन ऑफ ईडन्स में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, जाओ हमेशा के लिए सब कुछ खाओ एक दरख्त के सिवा। तो हमें भी अल्लाह ताला कह रहे हैं सब कुछ हलाल है, मगर मैं जो तुम्हें बता दूंगा ये चंद चीज़ें हैं जिनसे रुक जाना। ठीक है, तो मैं अब आपको इसकी जो आयात हैं डाइट्री के बारे में कि ये चीज़ें ईटेबल नहीं है वो बता देती हूँ। एहराम की हालत में शिकार हराम है। शायर अल्लाह को हलाल नहीं किया जा सकता। अल्लाह ने जिन चीज़ों को मोहतरम कहा है, हम उनको उनकी वॉलेशन नहीं कर सकते। एहतराम, क्योंकि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। और क्योंकि एक और आयत है कुरान पाक में, वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, कि जो अल्लाह की शायर को, शायर कहते हैं एग्जाम्पल बन जाना, जो अल्लाह ताला, जैसे मकाम इब्राहिम हो गया, जैसे हज के महीने हैं या वो डेज़ हैं जिसमें आप हत्ता कि किसी भी नुकसान देने वाले जानवर को भी नहीं मार सकते, तो ये शायर अल्लाह होते हैं। और हम लोगों ने ना जब तौहीद ओवरकम करती है ना, फिर हर चीज़ को बिदत करके ना छोड़ देते हैं। कोई भी ज़्यादा एहतराम करे तो हमें अच्छा नहीं लग रहा होता। अगर आपका एहतराम आपकी मोहब्बत के आड़े नहीं आ रहा तो कीजिए। ये अल्लाह ने कहा है कि ये दिलों के तकवा से ताल्लुक़ रखता है। अदब वही करेगा जिसके दिल में आपकी अहमियत होगी। आयत नंबर 4 है, और ये कुछ चीज़ें हैं जो हराम हैं। एक मुर्दार, खून, सुअर का गोश्त, गैर अल्लाह के नाम का ज़बीहा। अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया जाता है कूंडे खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए। अब आप कूंडे पकाने वालों से पूछें कि क्या अल्लाह के नाम पे पकाते हैं या किसी और के, तो डेफिनेटली अल्लाह के नाम पे। उसको इसाले सवाब कर देते हैं इमाम हुसैन को या बीबी फातिमा ज़हरा को, या किसी को भी की जा सकती है। ठीक है, तो हमारे अंदर ये बड़ी गलत फहमी है कि शायद वो पकाते ही उन्हीं के नाम पर हैं। तो पकाने वालों को भी एहतियात करनी चाहिए और खाने वालों को भी रिमाइंड करा लेना चाहिए। हम जब एक दूसरे से ये बात करेंगे तो बहुत सी चीज़ें जो कन्फ्यूजन हैं हमारे यहाँ, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो दूर हो जाएंगी।
गला घुट कर मरने वाला, जो चोट खाकर मर जाए, गड्ढे में गिर कर मर जाए, टक्कर से हलाक हो जाए। ये जानवर हैं, हलाल जानवर हैं जिनको आप खा सकते हैं, मगर इस कंडीशन में नहीं खा सकते। दरिंदे का शिकार ज़दा, मतलब किसी शेर ने, किसी कुत्ते ने उसे खा लिया है आधा हिस्सा और वो मर गया, तो आस्थानों पर ज़िबा किया गया, एक ख़ास बुज़ुर्ग के नाम पर ज़िबा किया गया, किसी आस्थाने पर जाकर, किसी ऐसी जगह पर बुत खाने में कि यहाँ पर ये जानवर ज़िबा किया जाएगा, तो अल्लाह कहते हैं कि वहाँ का ज़िबा किया हुआ मत खाओ। पांसे जिन्हें डाइस कहते हैं, छक्के कहते हैं, हम छक्कों के ज़रिए किस्मत का हाल मालूम किया करते थे। अल्लाह ने कहा कि किस्मत का हाल मालूम करना कुल्लन हराम है। डाइस इज़ अ सिंबल, वो भी हराम है। तरबियत याफ्ता शिकारी कुत्ते का छोड़ा हुआ जानवर आप खा सकते हैं। जो कुत्ते स्पेशली ट्रेंड किए जाते हैं, आपने देखे हैं अरब लोग, बाज होते हैं, वो परिंदा होता है, उसको साथ को शिकार करते हैं, उसको सुधा लेते हैं, उसको सिखा लेते हैं, वो छोड़ते हैं, वो जाता है। ऐसे ही कुत्तों के ज़रिए शिकार किया जाता है, तो वो हलाल है। शराब, जुआ, पांसे के तीर, ये सब हराम हैं। ग्रेजुअली शराब के बारे में हुर्मत की फ़ाइनल आयत सूरत मायदा में आई है, उससे पहले सूरत बकरा में भी आई है, और उसके बाद चलें वो मैं बताती हूँ, फिर आपको आयत नंबर भी बता देती हूँ कि सूरत उसकी कौन सी है। अच्छा, अब इस्लामिक क्रिमिनल लॉज कोड जो हैं वो बताए गए हैं। अच्छा, ये जो हराम हलाल के अहकामात हैं आयत नंबर 2, 4, 5, 90, 95, 96 तक हैं। अब इस्लामिक क्रिमिनल लॉज जो हैं वो क्या हैं कि इस्लामी हुकूमत का तख्ता उलटने वालों के लिए एज़ पर गवर्नमेंट 4 तरह की सज़ाएं हैं। आयत नंबर 33 में बताया गया। चोर की सज़ा हाथ काटना है, आयत नंबर 38 सॉरी। और चोर की सज़ा के बारे में मैं सीरत का एक वाक़या आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुझे एग्जैक्टली कबीले का नाम इस टाइम भूल गया, मुझे पहले याद था। तो बड़े मोअज़्ज़ज़ कबीले की ख़ातून से चोरी हो गई, और उसका नाम भी बाय चांस फ़ातिमा था। और उसके कबीले वालों ने चाहा कि अगर हमारे कबीले की औरत के हाथ काटे जाते हैं तो ये बड़ी बदनामी की बात है, इट्स अ शेमफुल थिंग फॉर अस। सो उन्होंने सिफारिश की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वफ्द की सूरत में आए, कट की सूरत में आए, और आपसे कहा कि आप इसके बदले हमसे कोई माल तलब कर लें या कोई भी इस सज़ा में तखफीफ कर दें, इसको पोस्टपोन कर दें। दैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन है, जो ताइफ में पत्थर खा के भी बद्दुआ नहीं देते, हिज फेस वॉज रेड ड्यू टू एंगर। आपका चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया, और आपने कहा अल्लाह की कसम तुमसे पहली कौमें इसलिए हलाक हो गई कि जब कोई कमज़ोर जुर्म करता था तो उसको सज़ा दी जाती थी, लेकिन जब वही ताकत वाला वही जुर्म करता था तो उसे माफ़ कर दिया। इतना बड़ा असूल बता दिया है कौमों की तबाही का, और हम ये सब कुछ प्रैक्टिस करते हुए क्या सोच रहे हैं कि क्या तबाही मुकद्दर नहीं होगी। आज जिम्मेदार का बेटा अगर जुर्म करता है, जिम्मेदार खुद जुर्म करता है, कह दिया जाता है अपने किसी कमी को, अपने किसी काम करने वाले को कि तू हमारी जगह पर जेल चला जा, मलिक साहब की जगह पर तुम चले जाओ। कत्ल के मुकदमात में पता चलता है, अगर आप लॉ को पढ़ना शुरू करें या आपका वकीलों के साथ उठना बैठना हो, तो 80% क्या बल्कि मैं कहूँगी 90% आपकी जेलों में जो सज़ाए मौत के मुजरिम होते हैं, जो 10-10, 15-15 सालों से उम्र कैद काट रहे होते हैं, वो सब के सब बेगुनाह होते हैं, लेकिन उनका जुर्म ये होता है कि वो कमज़ोर होते हैं। एक कमज़ोर का बच्चा जब रोटी चुराता है तो आप उसको कहते हैं चोर चोर पकड़ो, उसने मेरे खेत में से खरबूजा भी क्यों चुराया है, उसने मेरे खेत में से गन्ना भी क्यों तोड़ा है, उसने मेरे दरख्त पर से आम भी क्यों तोड़ा है। उसको पकड़ते हैं, उसको पनिश करते हैं। और जो बड़े चोर होते हैं, जो फैक्ट्रियाँ लगा के भी माफ़ करवा लेते हैं, जो पार्लियामेंट में बैठ कर भी IMF से कर्जे लेकर अपनी प्रॉपर्टीज़ बना रहे होते हैं, क्या आपके मुल्क में बड़े चोरों को पकड़ा जाता है? उनकी इज्जत में कोई फ़र्क आता है बड़ी चोरियां करके, बड़े डाके मार के? लेकिन आप सज़ा और जज़ा का कानून अप्लाई भी करना चाहते हैं तो उन लोगों पर करना चाहते हैं जो ऑलरेडी कमज़ोर हैं, जो ऑलरेडी विक्टिम हैं, जो शिकार हैं। तो ये बात याद रखने की है। जब मैं आपको चोर की सज़ा बता रही हूँ तो मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि कमज़ोरों पर कानून अप्लाई नहीं करते।
सबके लिए बराबर अगर कानून होता है तो फिर, क्योंकि इस्लामी अदालतों में जजेस के सामने जैसे मुलजिम खड़ा होता था, अगर वो मुलजिम खलीफा भी है, खलीफा वक्त भी है, वैसे ही एक आम बंदा, एक आम मजदूर भी वैसे ही खड़ा होता था। आज ये हमें किसी भी इस्लामी मुल्क में ये चीज़ नहीं मिलती। सॉरी टू से, बहुत तकलीफ दे बात है, लेकिन है। परवीन शाकिर ने क्या कहा था, बात तो सच है पर बात है रुसवाई की। बात सच है और बात ही रुसवाई की है कि अगर आप अमेरिका किसी अदालत में चले जाएं, आप इंग्लैंड की किसी अदालत में चले जाएं, वहाँ इंग्लैंड का अगर वज़ीर आज़म पर भी मुकदमा है तो वो वैसे ही कटहरे में खड़ा होगा, और अगर किसी आम आदमी पर है तो वो भी उसके खिलाफ वैसे ही बात कर रहा होगा। वहाँ कोई सेलिब्रिटी भी है, अगर वो कानून को वायलेट करता है, इवन वो किसी मोटर वे पर ओवर टेकिंग करता है गलत, या वो ओवर स्पीड करता है, तो सेलिब्रिटीज़ को भी वो कॉप नॉक करके उनका शीशा वैसे ही चालान की टिकट पकड़ाता है जैसे किसी आम आदमी को। जैसे ऐसे समझे हमारी चौक पे वार्डन ईद के दिनों में हमें मोटरसाइकिल वालों को पकड़ा रहे होते हैं, ईदी बना रहे होते हैं ना। तो चोरी की हमने हर सूरत हलाल कर ली है अपनी मर्जी के लिए, और हम चाहते हैं कि चोर को सजाएं दी जाएं और चोरों के हाथ काटे जाएं। तो हमें पहले बड़े चोरों के हाथ काटने होंगे। फैसले की और तौरात के अहकामात, आयत नंबर 45, ये मैं कोशिश करूंगी कि इसको पूरा मैं एक्सप्लेन भी कर दूं। तौरात के अहकामात कसास को दोबारा रिमेन अल्लाह ताला ने रिवाइज किया है कि तौरात के जो अहकामात हैं कसास के बारे में, अन-नफ्स बिन-नफ्स, अल-ऐन बिल-ऐन, वो सारी वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। वो 45 नंबर आयत है, और बताया गया कि फैसले की बुनियाद आज के बाद, हर इंसाफ की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ कुरान होगा। कोई भी मामला आपको दरपेश होगा तो फ़ाहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाहु, फैसले कीजिए इंसानों के दरमियान जो अल्लाह ने नाजिल किया है उसके मुताबिक, बस। उसके बाद आयत नंबर 48, 49 में दोनों तरह के ईसाइयों के कुफर से खिताब किया गया है। वो क्या कहते थे, लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्न मरियम। ईसाइयों के कुछ जो क्या कहते हैं फ़िरके हैं, उनका मानना है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ही हैं। अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात में हलूल कर गए। अल्लाह ने उनको कहा है कि उन्होंने कुफर किया, आयत नंबर 72 में। और फिर अल्लाह ताला ने कहा लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा सालिसु सलासा, और कुछ कहते हैं ट्रिनिटी, मरियम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह ये एक है। इन तीनों के अंदर अल्लाह ट्वेल करता है। अल्लाह ने उसको भी रद्द कर दिया 73। ईसाइयों के दोनों ये यकीन जो है ये कुफर है। कुल या अहलल किताबी ला तग़लू फ़ी दीनिकुम गैरल हक़ के 77 नंबर आयत। मैं अभी निशान लगा देती हूँ कि जो आयतें मैंने एक्सप्लेन करनी है ये उनमें से है। पहले मैंने आपको कौन सी कही, 45 नंबर, ये प्लीज़ मुझे याद दिला दीजिएगा। हाँ, अच्छा, सूरत अल-माइदा के ना 5 हिस्से हैं, सॉरी 6 हिस्से हैं कुल। पहला, तीसरा और 5वें हिस्से में कंप्लीट शरीयत के अहकामात हैं, जो शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो फाइनल वर्डिक्ट है, जो फाइनल शरीयत है क़यामत तक के लिए, अब इसके अहकामात हैं। और दूसरा और चौथा जो है उसका पार्ट, उसमें बनी इसराइल से खिताब है। और आखिरी 6 पार्ट में ईसाइयों को दावत इस्लाम है। फ़ज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हुना क़ाइदून, आयत नंबर 24। लेटर ऑन में भी आई विल एक्सप्लेन इट, देखें टाइम मिलता है तो मेरी कोशिश होगी। ये रवैया था जिहाद के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बनी इसराइल को भी हमारे जैसा इस्लाम चाहिए था। वजीफ़े बता दें, शॉर्टकट्स बता दें, कितनी तस्बीहां पढ़ लें सुबह, कितनी शाम के, हम सीधे जन्नत में पहुंच जाएं। 70,000 कलमा पढ़ के रख लें। 70,000 कलमा पढ़ने से अगर शफात होती है तो सहाबा ने क्यों नहीं पढ़ के रखे अपने अपने? उनके पास तो 70 लाख होने चाहिए थे। वो तो डायरेक्ट मस्जिद नबी में नमाजें पढ़ने वाले थे। उनको कलमे का मतलब कोई और क्यों समझ आ गया था जो हमें समझ नहीं आ रहा। कलमे का मतलब एक कमिटमेंट है। बात ही यहाँ से अल्लाह शुरू कर रहा है, औफू बिल उक़ूद है, कमिटमेंट्स को पूरा करना है।
आपने अपनी जिंदगी कलमे वाली गुजारनी है। कलमे पर मौत हम सब चाहते हैं, जब जिंदगी कलमे वाली होगी तो कलमे पर मौत आएगी। ये नहीं हो सकता कि जिंदगी कलमे के बगैर गुजरे आपकी और मौत आपकी कलमे वाली आ जाए। हम में से हर एक मदीना मरना चाहता है, मदीने वाले की सीरत अपनानी पड़ेगी। उसके लिए सिर्फ नाते नहीं पढ़नी पड़ेंगी। एक बच्चे से, मैं कहती हूँ एक टीन एजर बच्चे से आप आई लव यू बोल के देखें और उसके बाद उसके साथ बुरा सलूक करें तो वो आई लव यू आपके मुंह पे दे के मारेगा। मुझे आपकी आई लव यू की तस्वीर नहीं चाहिए। आई लव यू का इजहार तो आपके अमल से होना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अपनानी पड़ेगी अगर हम सब मदीने में मौत चाहते हैं तो। फिर मौत कहीं भी आए वो मदीना बन जाएगा। ये बात याद रखिएगा। अगर ऐसा था तो सहाबा तो फिर वहां से हिलते ही ना। हुज्जतुल विदा के बाद जिसकी सवारी जो जहां मौजूद था, जब उन्होंने सुना कि बल्ले वो अन्नी वाला वो आया, उसी वक्त अपनी सवारियों के मुंह मोड़े हैं। मदीने में मरना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको एक हमारी हिस्ट्री का एक रोशन मिसाल है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने पूरी जिंदगी सलीबी जंगें लड़ी हैं। आप क्रूसेड वॉर्स की अगर कुछ भी हिस्ट्री से कोई शगफ रखता है कोई, तो वो पढ़ के देखें। और उस बंदे को पूरी जिंदगी हज करने का टाइम नहीं मिला। मस्जिद अक्सा फतह करने में मसरूफ थे ना। जिस काम के लिए अल्लाह ने भेजा है, जो लेटर डिलीवर करने भेजा है, अगर आप उसमें बिजी हैं तो आपके पास पार्टी करने का टाइम नहीं होगा। आप मुझे ये बताएं कि तमाम मुसलमान हज के मौके पर जाते हैं खाना काबा में। हम सबको यकीन है कि हरम में खड़े होकर हर दुआ कबूल है। उसके बावजूद आलम इस्लाम की हम हर हज में, हर उम्र में दुआएं मांगते हैं। लाखों मुसलमान मांग रहे होते हैं, अल्लाह मुसलमानों पे रहम फरमा, हमारे हालात बदल, क्या बदले? क्या फ़लस्तीन आज़ाद हो गया है? क्या कश्मीर आज़ाद हो गया है? क्या शाम की जंगबंदी रुक गई है? अगर दुआओं से बात बनती, अगर होली प्लेस पे जाने से बात बनती, तो हज के मौके की कोई दुआ रद्द ना होती। अल्लाह कोशिश कबूल करता है। इसराइली प्रेसिडेंट की बेटी ने कहा कि पापा दीवारे गिरिया पर रोने के दिन है, जैसे हमारे लिए हज है, उनका एक रिचुअल है। उसने कहा आई एम बिजी, मैं इस चीज में बिजी हूं कि दीवारे गिरिया का जो हमारा मिशन है वो अकम्प्लिश हो जाए। मेरे पास इसका टाइम नहीं है। अगर दुआओं से बात बनती और रोने से बात बनती तो मुसलमानों को देखो, हर साल लाखों मुसलमान हज करते हैं। हम तो इबरत की मिसाल बन गए हैं जहान वालों के लिए। हज करते हैं, रो रो के दुआएं मांगते हैं, क्या उनकी हालत बदली? मैं बेटी ये सेरेमनी मिस कर दूंगा, मैं अपना हज मिस कर दूंगा, क्योंकि मैं बिजी हूँ उनके मुताबिक जो उनका दीन है उसको दुनिया भर फैलाने के लिए। उनकी पार्लियामेंट के माथे पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर ऐब इसराइल तेरी हदें नील से फरात तक हो। मतलब कोई उसकी लिमिट नहीं है। नील से फरात तक जो बनता है तो उसमें सारा अरब टेरिटरी आ जाता है। और उनकी पार्लियामेंट के कवानीन तौरात के मुताबिक हैं, सिर्फ कहते नहीं है। हाँ, उनकी एक सिफ्त यहाँ पर बताई गई, आयत नंबर 24 इसलिए इम्पोर्टेंट है, मैं इसलिए इसको डिस्कस कर रही हूँ, समरी कराने से भी पहले कर रही हूँ। फज़हब अंता व रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना काइदून। तब बनी इसराइल ने क्या कहा था? हज़रत यूशा बिन नून और हज़रत कालिब उनके पैगम्बर थे अलैहिमुस्सलाम। ये अमालका से डर के बैठ गए थे और इन्होंने कहा था जाओ तुम और तुम्हारा रब, फज़हब जाओ, अंता तुम, व रब्बुका और तुम्हारा रब, फकातिला जाओ दोनों जाके लड़ो, इन्ना हाहुना काइदून हम तो यहाँ बैठे हैं। कादा किसे कहते हैं? नमाज में बैठने वाली कैफियत को। और आज हम मुसलमान भी बैठे हैं। वजीफा बता दें, मुसल्ले पर सारी जिंदगी गुजार सकते हैं, बैठकर पढ़ेंगे और इस्लाम की हालत बदल जाए। यही कुछ बनी इसराइल ने किया था, तो फिर अल्लाह ने उनको इमामत से ही हटा दिया, उनको उठा के मारा। हिटलर ने क्या किया था फिर यहूदियों के साथ? तो ये जो रवैया है ना, ये अल्लाह के गज़ब को दावत देने वाला है। सहाबा भी कह सकते थे कि हम तो बहुत थोड़े से हैं, 313 हैं, अल्लाह ताला जब लड़ना भी फरिश्तों ने है तो हमें बदर में ऐसे ही फतह दे दें। नहीं, जब उन्होंने अपने घर बार छोड़े, जब अल्लाह के रास्ते में भूख बर्दाश्त की, जब तीर तलवार के मुकाबले में उन्होंने लाठियां उठाई और अपनी पूरी जिंदगी की कोशिश समेत अल्लाह के हजूर हाजिर हो गए, फरिश्ते तब मदद के लिए उतरते हैं। अल्लाह की मदद का असूल ये है कि आपको बैटल फील्ड्स में उतरना पड़ता है, आपको थकना पड़ता है अल्लाह के रास्ते में, तब जाके अल्लाह की मदद आती है। शहादतें दोनों तरह से होती हैं।
जिंदगियां दोनों तरफ से जाती हैं। बदर में उनके 70 लोग मारे गए थे, ओहद में मुसलमानों के शहीद हुए। ये नहीं होता कि काफिर की जिंदगी बड़ी लग्जूरियस होती है या उसकी जिंदगी में स्ट्रगल नहीं होती। दुनिया भी अगर कमानी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, थकना पड़ेगा। ये अब हमारी चॉइस है कि वो अल्लाह के लिए मेहनत है कि वो दुनिया के लिए है। बाकी मिलेगा तो वही जितना अल्लाह ने नसीब में लिख दिया, क्योंकि अल्लाह कहता है हदीस कुदसी में, ए मेरे बंदे, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, खपा दे अपने आप को उसमें जो तेरी चाहत है, फिर भी होगा वही जो मैं चाहूँगा। ये तकदीर है। और अगर तूने वो किया जो मैंने तुझे कहा था, जो वर्क असाइन किया था, जो खिलाफत की जिम्मेदारी सौंपी थी, जो पैगाम पहुंचाना था, जो उसके लिए थकना था, रातों को जागना था, तो फिर तुझे वो भी मिलेगा जो तेरी चाहत है। तो इट्स अप टू चॉइस। अच्छा, आयत नंबर 26 में किस्सा सुनाया गया हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों का। इस फरार की सजा पता है उन्हें क्या मिली थी? 40 ईयर्स के लिए अल्लाह ताला ने सहरा सीना में खपा दिया था। मैं जब देखती हूँ ना कि पाकिस्तान बने 75 ईयर्स ऑलमोस्ट होने वाले हैं और फिर भी हमारी हालत नहीं बदली और फिर भी हम वर्स्ट से वर्स्ट हालात की तरफ जा रहे हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि कहीं हम वही सहरा सीना में भटकने वाली नस्ल तो नहीं है, हम वो जनरेशन तो नहीं है। पूरी एक जनरेशन को अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दिया था। जब वो दुनिया से चले गए, उनके बच्चे पैदा हुए तो उनके अंदर खौफ नहीं था, उनके अंदर गुलामी की खसूसियात नहीं थी। फिर अल्लाह ने उन्हें तालूत बादशाह मुकर्रर किया। सूरत बकरा के एंड में है ना, पहले सिपारे के वो जो वाक़या है डेविड एंड गलाइफ वाला, कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जिसमें उस जंग में लड़े, तालूत को अल्लाह ने बादशाह मुकर्रर किया, इन्होंने जिहाद किया और फिर इस जिहाद में इनको फ़तह नसीब हुई और तालूत अलैहिस्सलाम के हाथ पर ही फ़तह नसीब हुई जो बादशाह अल्लाह ने इनको मुकर्रर किया था। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो उस टाइम एक टीनेजर चरवाहे थे, उससे पहले पैगंबर होने से पहले, बादशाह होने से पहले वो एक टीनेजर चरवाहे थे। तो अगर आप कुछ भी नहीं है इस टाइम, इस स्टेट में, इस टाइम में भी, तो फिर भी आप ये उम्मीद नहीं छोड़ सकते कि अल्लाह आपसे कोई बड़ा काम नहीं लेगा। उन्होंने जिहाद किया, फिर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को अरूज दिया, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत भी अदा की और नबूवत भी अदा की। सो ऑन। अच्छा, 87 नंबर आयत है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इसको समरी कराने के बाद ज़रूर बात करूँगी कि पाक चीज़ों को हराम ठहरा लेने की मुमानियत जो हमारे अंदर एक बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर चुका है। हो सकता है कल को आप मेरे ऊपर कुछ इस तरह के फतवे भी लगा दें कि मैं शायद बेहयाई को प्रमोट कर रही हूँ या मैं किसी गलत बात को प्रमोट कर रही हूँ, बट आई मस्ट से, क्योंकि अल्लाह कहता है जो किताब के अहकामात हैं उन्हें बता दो, अगर छुपाओगे तो तुम खुदा न खास्ता ज़ालिम हो। तो मैं नहीं होना चाहती, तो मैं इसलिए मैंने कल भी बताया था कि सूरत निसा में है कि पसंद से शादी की जाए, और जब अल्लाह कहता है हलाल चीज़ को हराम मत ठहराओ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ इस्लाम के फाइनल मिजाज बताया जा रहा है, फाइनल अहकामात आ रहे हैं, चोर की सज़ा आ रही है, कसास आ रहा है, कत्ल का बदला आ रहा है, आपके फौजदारी कवानीन बताए जा रहे हैं, वहाँ ये बताया जा रहा है हलाल को हराम मत ठहरा लेना। मैं देखती हूँ बहुत से बच्चों के ना, मतलब मैं टिकटॉक पे देखूँ, मैं सोशल मीडिया पे देखूँ, मैं अपनी फैमिलीज़ में देखूँ, कोई कहता है मेरी 7 साल की मोहब्बत के बाद शादी है, कोई कहता है 8 साल की मोहब्बत में शादी है, कोई कहता है 10-12 साल हो गए हैं, कोई कहता है 5-6 साल हो गए हैं। दोनों तरफ की फैमिलीज नहीं मान रही थी, हमें इतना टाइम लगा मनाने में। आप मुझे ये बताएं, जो अल्लाह कह रहा है, मैं एक बात कहना चाहूँगी यंगस्टर्स से भी और एक बात कहना चाहूँगी पेरेंट्स से भी, जब यंगस्टर्स किसी को पसंद करें तो निकाह की नीयत से करें, क्योंकि अल्लाह ने अगर पसंद का इख्तियार दिया है तो निकाह के लिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने के लिए नहीं, लव अफेयर चलाने के लिए नहीं। और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब कोई पसंद कर ले निकाह के लिए, तो हलाल चीज़ में रुकावट डालने का गुनाह खुदा के लिए अपने सर न लें, क्योंकि उनका गुनाह बड़ा हो जाएगा बच्चों के गुनाह से, पसंद से, कि वो 7-8 साल जो दोनों तरफ अपने पेरेंट्स को मनाने में उन्हें लग रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है इस दौरान वो मिलेंगे नहीं, वो मुलाकात नहीं करेंगे? ये नेचुरल है। जब अल्लाह सूरत रोम में कहता है कि तुम्हारे अंदर ये कशिश औरत मर्द की, ऑपोजिट जेंडर की, तो मोहब्बत के बाद अगर दोनों निकाह करना चाहते हैं तो यकीन करें आप बनी इसराइल के उन्हीं लोगों में शामिल हो जाते हैं जब हलाल काम को रोकते हैं। मुझे नहीं पता, कुछ पेरेंट कास्ट को इशू बना लेते हैं, रेसिज्म को कुछ बायस्ड हो जाते हैं किसी और तरह से लेकर, तो फिर वो जो अरसा गुजरता है ना वो गुनाह का, वो यकीन करें बड़ा गुनाह है। जब आप एक हलाल चीज़ को रोक रहे होते हैं, उसी का नतीजा है हमारे माशरे में रेप होना, उसी का नतीजा है हमारे माशरे में फ्रस्ट्रेशन होना,
जिना को होना, आप खुद जिना को प्रमोट कर रहे होते हैं वो 7-8 साल। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे देखे हैं अपनी फैमिली में, जो बच्चे कह रहे होते हैं, जो शादीशुदा कपल कह रहे होते हैं हमारी 8 साल के लव अफेयर के बाद शादी हुई है। ये बहुत कॉमन बात है, अगर आप कह दें अगर मैं गलत कह रही हूँ तो। अच्छा, हाँ, तो ऐसे ही कि 10 साल लगे पेरेंट्स को एक हलाल चीज की परमिशन, जो अल्लाह परमिशन दे रहा है, उसको रोक कर बैठे हैं। और मैं आपको बताऊं कि शादीशुदा लाइफ को भी हराम कैसे किया जाता है। बहुत सी, मैं माजरत के साथ कहूंगी, आप, मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं है, आप बहुत अच्छी सासें होंगी, लेकिन ऐसी सासें मौजूद हैं दुनिया में। अगर मियाँ बीवी में मोहब्बत है तो उनकी पूरी कोशिश होती है इस मोहब्बत को ख़त्म कर दिया जाए। हलाल और जायज़ मोहब्बत को ख़त्म करने से घर टूट जाते हैं। मैं खुद विक्टिम हूँ और मैं खुद एविडेंस है मेरे पास। ऐसी बहुत सी फैमिलीज़ को मैंने टूटते देखा है, क्योंकि सास को बहू और बेटे की मोहब्बत और बाउंडिंग पसंद नहीं है। और जब घर टूटता है ना तो फिर एक इंसान मुतासिर नहीं होता, बच्चे रुल जाते हैं, आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, पता नहीं कितनी तकलीफ़ों का आप बायस बन जाते हैं। लेकिन वो बनी वही बीबी जिसकी अपनी नमाजें पूरी थी, जिसका अपना पर्दा पूरा था, जो तस्बीहात करने वाली थी, जो सदका खैरात में बड़ी अव्वल नंबर की थी, लेकिन बहू बेटे का घर वो भी तोड़ के बैठी है। और ऐसी बहुत सी मिसालें आपको पाकिस्तानी माशरे में मिल जाएंगी। और मुझे बताएं, हलाल को हराम करना कैसे होता है? अगर उस घर टूटने की वजह से बच्चे फ्रस्ट्रेशन में मुजरिम बन गए, बच्चे फ्रस्ट्रेशन में अल्लाह की हदूद को तोड़ने वाले बन गए, तो मुझे ये बताएं कि अकाउंट में किसके जाएगा वो सारा गुनाह? वो उसी पेरेंट के नहीं जाएगा, वो उसी पेरेंट में के उसमें जाएगा। अल्लाह ना करे कि हम ऐसे लोग हों जो हलाल को हराम करने वालों में शामिल हो जाते हैं। और मुझे कहने दें कि जब दरिया बहता है, जब पानी में जोश होता है, अगर आप उसको रास्ता ना दें, बहेगा तो वो सही, चोर रास्ते ले लेगा, फिर दाएं बाएं से कहीं से भी बह जाएगा और उसकी जिम्मेदारी आप पे होगी। क्योंकि पाकिस्तान में जो लास्ट मरदमशुमारी हुई है, ये भी मैंने अल खिदमत के जो डोनर कॉन्फ्रेंस पे सुना, और मैंने उसको उस टाइम मेरे पास कॉपी पेन नहीं थी, लेकिन शुक्र है मुझे याद है। पाकिस्तान की मरदमशुमारी के मुताबिक 70%, मोर देन 60, बिफोर 70, 67 समथिंग था फिगर, पाकिस्तान में यूथ है, और ये दुनिया में सबसे वास्ट यूथ का फिगर है। क्योंकि हमारे यहाँ एवरेज लाइफ कम है ना, हमारा 60 साल में भी वाज दफ़ा बंदा कोलैप्स कर जाता है। तो इसकी वजह से हमारे पास जो खजाना है ना यूथ का, वो पूरी दुनिया से ज़्यादा है। तो इस वजह से मैं पेरेंट्स को एड्रेस करती हूँ कि हलाल के रास्ते मत रोकें, हराम को आप खुद प्रमोट करते चले जा रहे हैं और हमें पता नहीं चल रहा। बच्चों को आप कमिटमेंट करना सिखाते ही नहीं। अल्लाह कह रहा है वादे की पाबंदी करना, वादों के बारे में पूछा जाएगा। आपका बच्चा कमिटमेंट नहीं कर सकता क्योंकि उसे पता है ना पेरेंट्स की तरफ से मुखालफत आएगी। वो मोहब्बत आई लव यू बोलने से पहले नहीं झिझकता। हमें उस दौर तक बच्चों को लाना है कि वो आई लव यू के बजाय विल यू मैरी मी कहना सीखें। आई लव यू कहकर वो किसी की बच्ची को एक्सप्लॉइट ना करें, किसी की इज्जत के साथ ना खेलें। आप उन्हें ये मत कहें कि शादी तुम्हारी यहाँ होनी है, जाओ मोहब्बत कर लो। मोहब्बत करने में आज़ादी देने का मतलब यही होता है कि आप जिना को प्रमोट कर रहे हैं। बहुत सारे वेज हैं हलाल को हराम करने के। मैं उनमें से सिर्फ आपको निकाह को लेकर एक बहुत बड़ा जो इशू है हमारे यहाँ ही कूड़े के ढेर पर बच्चियां रेप की हुई मिलती हैं। ये हमारी ही स्टोरी है। मुझे लगता है ये हमारे ही मसाइल हैं, ना कोई और नबी आना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है ना, फरिश्तों की जमात ने आके इस माशरे में से ये तकलीफ दे चीज़ें हटानी हैं। मैंने और आपने ही कोशिश करनी है, और मैं अपनी तरफ से यही कर सकती हूँ। आयत नंबर 87, पाक चीज़ों को हराम ठहरा लेने की मुमानियत। इसके बाद कसम का कफारा है 10 मस्कीनों को खाना, कपड़े या एक गुलाम आज़ाद करना या 3 रोज़े। 89, हाँ वो मैं बाद में करती हूँ ना, अभी ये पूरा कंप्लीट कर लूँ। शराब जुआ इसकी हुर्मत है 90 नंबर आयत में। हाँ, मैं आपको बता रही थी कि इसकी ग्रेजुअली ये क्योंकि हुर्मत हुई है, तो सूरत बकरा की आयत नंबर 219 पहले आई है, फिर सूरत निसा में आयत नंबर 43 एंड देन सूरत मायदा में आयत नंबर 90। इस्लाम का मिजाज समझने के लिए ये आयत का आना, ये भी इस पर गौर किया करें ज़रा कि अल्लाह ने ग्रेजुअली क्यों हराम की। अल्लाह पहले ही दिन कह सकता था इधर कलमा पढ़ो, इधर शराब छोड़ दो।
इंसानी नफ्स पर कंट्रोल करना वो हिकमत के साथ है। और हमेशा याद रखिएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी चीज़ की दावत दी, ईमान की दावत दी है 13 साल। तब्दीली जब अंदर दिल बदलेंगे तो मदीना में जाके ये अहकाम आए हैं। और सूरत मायदा आखिरी आयत भी इसी सूरत में है, ये बता रही है कि ये आखिर में अहकाम आए हैं। 23 साल लगे सहाबा को एक हराम छोड़ने में। हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चों को पैदा होते ही, क्योंकि वो मुस्लिम घरानों में पैदा हो गए, वो कोई भी गलत काम ना करें, वो कोई भी हराम, किसी भी हराम में इंडल्ज ना हो। अपने आप को भी टाइम दीजिए और अपनी नस्लों को भी। हज व उम्रा के अहकाम हैं 97 to 100। वसीयत के अहकाम हैं, विल जिसे हम कहते हैं वसीयत, और वो 1/3 प्रॉपर्टी में कोई भी इंसान कर सकता है। आपकी प्रॉपर्टी के बाकी के हिस्से आपके वारिसों को जाएंगे जो कानूनी तौर पर शरीयत में आपके वारिस हैं, बायोलॉजिकल बच्चे। लेकिन आप अपनी 1/3 प्रॉपर्टी किसी को भी दे सकते हैं, किसी इदारे को दे सकते हैं, किसी एडॉप्टेड बच्चे को दे सकते हैं, किसी गरीब की मदद कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई मदरसा बना सकते हैं, कोई हॉस्पिटल बना सकते हैं। और सूरत मायदा का जो नाम है इसका मतलब है दस्तरखान। ये आयत नंबर 111 से 115, 111 से 115 तक रिवील हुआ है। कुल 120 आयात हैं। मैं 1-2 आयात हैं उनको एक्सप्लेन करके फिर हम अगली सूरत की तरफ चलते हैं और फिर कनेक्शन देखेंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी मैंने आपसे करनी थी। फबिमा नक्ज़िहिम 13, 14, 15 आयात। फबिमा नक्ज़िहिम मीसाकहुम लाअन्नहुम वजअलना कुलूबहुम कासिया। अल्लाह ने कहा वादा तोड़ने की पादाश में उन पर लानत कर दी गई। ये बहुत बड़ी बात है, ये याद रखिएगा। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कहूँगी। युहर्रिफून अल कलिमा अम मवाज़िही। दूसरा जुर्म उनका क्या था? जो वादा तोड़ा जिसने, वो बात को उस जगह से फेर देते थे। कुरान मौजूद है ना, कुरान की आयत को गलत इंटरप्रेट करना अपने मकसद के लिए, बात को फेर देना। वनसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिही। और जो चीज़ याद करने का कहा गया था वो उन्होंने भुला दी और उन्होंने खयानत की, तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर लानत कर दी। यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबा रिज़वानहु। अल्लाह कहता है कुरान के ज़रिए जो मैंने आपके पास का जाअकुम मिनल्लाह है, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से आ गया है, नूरुन, वो रोशनी आ गई है, और वह किताब मुबीन। नूर अलहदा है, किताब मुबीन अलहदा है। कुरान को सिर्फ नूर नहीं कह दिया, रोशन किताब है। यहदी बिहिल्लाहु, अल्लाह हिदायत देता है इसके साथ, यानी ज़िंदगी इसकी रोशनी में गुजारो। मन इत्तबा रिज़वानहु, जो इसको मान लेगा वो अल्लाह की रज़ा पा जाएगा। सोबल अस्सलाम, उसको हम सलामती के रास्तों पर चलाएंगे। वह युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह कह रहा है मेरी गारंटी है मैं उसे अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ ले जाऊँगा। बेइज़्निही, अपने हुक्म से। वयहदीहिम, और मैं उसे गारंटेड हिदायत दूंगा। इला सिरातिम मुस्तकीम, मांगते हो ना उस रास्ते की जो सीधा मुझ तक पहुँचा दे, इस्तकामत वाला रास्ता हो, तो वो इस किताब से मिलेगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों का किस्सा। वत्लु अलैहिम नबअ बनी आदम बिलहक। क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ पर कत्ल क़िसास के अहकाम भी बताए गए हैं, तो अल्लाह ने पहले कत्ल का वाक़या हमें सुनाया इस सूरत में। 2 बेटों में से एक ने जिसकी कुर्बानी कबूल हुई, तो दूसरे ने कहा कि मैं तुम्हें ज़रूर मारूंगा। तो पहले ने कहा कि अल्लाह तो मुत्तकियों से कबूल करता है। खर्च तो दोनों ने किया, लेकिन अल्लाह ने बताया कि मैं कबूल किससे करूँगा? आपके दिल के फैसले के मुताबिक कबूल करूँगा। हो सकता है एक बंदा लोगों को दिखाने के लिए बहुत खर्च कर रहा हो, और एक बंदा अपनी कुल पूंजी दे रहा हो लेकिन वो थोड़ी सी हो। ये पहले कत्ल का वाक़या है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों का, आयत नंबर 27। और फिर उसके ऊपर अल्लाह ताला ने कहा आयत नंबर 31, मिन अजलिन ज़ालिक, इस वाक़ये की वजह से, कतबना अला बनी इसराइल, हमने लिख दिया बनी इसराइल पर, अन्नहु मन कतला नफ्सन बगैर नफ्सिन औ फसादन फिल अर्ज़ि, कि कोई किसी जान को बगैर बदले के कत्ल करता है या ज़मीन में फसाद करता है, फ़कअन्नमा कतल अन्नासा जमिया, तो उसने ऐसे गोया कि पूरी तमाम इंसानियत को कत्ल कर दिया।
वमन अहयाहा, अच्छा उसके मुकाबले में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितनी प्यारी बात की। और जो किसी एक को ज़िंदगी बचा लेता है, किसी एक की ज़िंदगी में सहूलत का बायस बन जाता है, किसी एक की ज़िंदगी में खुशियाँ लाता है, फ़कअन्नमा अहयन्नास जमीआ, तो वो ऐसा है जैसे उसने तमाम इंसानों को ज़िंदगी बख्श दी। ये बहुत बड़ी बात अल्लाह ताला ने की है। और एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, आयत नंबर 54, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, जो तुम में से अपने दीन से फिर जाए, फसौफ यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, तो अल्लाह तुम्हारी जगह पर ऐसे लोग लाएगा जो उससे मोहब्बत करेंगे और जिनसे वो मोहब्बत करेगा। अज़िल्लतन अलल मोमिनीना, जो मोमिनीन के मुकाबले में झुक के रहेंगे, अपने आप को पस्त रखेंगे, जिल्लत में रखेंगे। आइज़्ज़तन अलल काफिरीना, काफिरों के मुकाबले में एरोगेंट रहेंगे। युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते में कोशिश करेंगे। जिहाद का मतलब होता है मुस्तकिल स्ट्रगलिंग। वला यखाफून लौमत लाइम, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारी थीम खौफ है, तो मैं खौफ के मतलब कोई ना कोई आयत जो भी किसी सूरत में होती है तो उसे हाईलाइट कर लेती हूँ। और वो खौफ नहीं खाएंगे किसी मलामत करने वाले की मलामत का। हमें सबसे ज़्यादा खौफ लोगों की बातों का होता है ना। अल्लाह कहता है अल्लाह के अहकामात, अल्लाह के हलाल किए हुए हलाल को इख्तियार करते हुए और अल्लाह के हराम को हराम समझते हुए आपको किसी का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ऐसे लोगों से मोहब्बत करेगा जो मलामत की परवाह नहीं करते। फिर उनको जितना भी क्रिटिसाइज किया जाता है, जितना भी बुरा कहा जाता है, तो वो लौमत लाइम, इतनी खूबसूरत सिफ़त थी तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को कैसे पाया, आयत नंबर 74, वकज़ालिका नूरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्ज़, और इसी तरह हमने दिखाए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़मीन और आसमान के ख़ज़ाने। मलकूत मलक से है। वलयकून मिनल मोकिनीन, और इसलिए भी दिखाए कि वो यकीन करने वाले हो जाएं। फिर जब उन पर रात छा गई तो उन्होंने एक सितारा देखा, कौकब, कहने लगे ये मेरा रब है। जब वो छुप गया तो कहने लगे कि मैं छुपने वालों से मोहब्बत नहीं करता। कितनी प्यारी बात की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। फिर उन्होंने देखा चांद को चमकता हुआ, कहने लगे ये मेरा रब है। बस जब वो भी गुरूब हो गया तो कहने लगे अगर मेरा रब मुझे हिदायत न देता तो मैं तो इसको रब समझे बैठा था, मैं तो गुमराह हो गया था। फिर उन्होंने सूरज को देखा चमकते हुए, कहने लगे कि ये सबसे बड़ा है और सबसे रोशन है, ये मेरा रब होगा। जब वो भी गरूब हो गया कहने लगे मैं तो बरी हूँ इन चीज़ों से, ये तो एलिमेंट्स ऑफ नेचर हैं। इन्नी वजह तो वजह लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़म वमा अना मिनल मुशरिकीन। अल्लाह ताला कह रहा है मुझे पाना है तो सोचो। अब कुरान बार बार क्वेश्चन करता है, तो मैं आप लोगों से इसीलिए कहती होती हूँ कि क्वेश्चन किया करें और सोचा करें। सोचने से ही अल्लाह ताला के बारे में क्वेश्चन पैदा होंगे, तभी हम उनके आंसर तलाश करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका अल्लाह को ढूंढने का इतना पसंद आया कि कुरान का हिस्सा बना दिया कि ताकि जो भी अल्लाह तक आना चाहे ना इब्राहीम की तरह से आए। कहा अल्लाह ने कि तुम अपने बाप इब्राहीम की मिल्लत पर बनाए गए हो। हमारे बहुत से अहकामात वही हज़रत इब्राहीम, हज़रत हाजरा की कुर्बानी, हज़रत इस्माइल का ज़िबा होना, ये सारी चीज़ें हमारे दीन का हिस्सा हैं। कि अगर अल्लाह को पाना है ना, गौर व फिक्र करके पाओ, अल्लाह के बारे में क्वेश्चन करो, अल्लाह के बारे में खुद भी सोचो, दूसरों को भी सोचने पर मजबूर करो। फिर जब तुम अल्लाह को पाओगे तो वो कुछ और होगा। और ये जो बाय बर्थ हम फॉर ग्रांटेड अल्लाह को लेकर फिरते रहते हैं सारी ज़िंदगी, ये कुछ और है। ये भी सूरत मायदा का हिस्सा है। और फिर इसमें कुछ पैगम्बरों के नाम बताए गए हैं कि इन सबको अल्लाह ताला ने फजीलत बख्शी। ववहबना लहू इसहाका 82, 83, 84, 85 से 88 तक। ववहबना लहू इसहाका व याकूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्ल व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन व इस्माईल व यसा व यूनुस व लूता व कुल्लन फज़्ज़लना अलल आलमीन व मिन आबाइहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम व इख़वानिहिम वज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तकीम। इनकी औलादें, इनकी नस्लें, इनके बाप दादा, इनके भाई,
हमने इन्हें चुना और इन्हें सिरात मुस्तकीम की तरफ गाइड किया। ज़ालिका हुदल्लाहि, ये है हिदायत जो किसी को सीख करनी चाहिए। यादी बिही मन यशाउ मिन इबादिही, वो अपने बंदों में से जिसको चाहता है। यहाँ पर जिसको चाहता से कन्फ्यूजन नहीं पैदा होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह बता चुका है मैं इसको हिदायत देता हूँ और इसको नहीं देता। क्राइटेरिया अल्लाह ने बहुत दफ़ा डिस्क्लोज किया है। वलो अशरकू, अगर ये लोग भी शिरक करते, लहाबिता अनहुम मा कानू यामलून, तो इनसे ज़ाया हो जाता जो ये अमल करते। फिर कुदरत की निशानियां हैं इस सूरत मायदा में बहुत खूबसूरत। आयत नंबर 98 101, वहुवल्लज़ी अंज़ला मिनस समाई माअन फ़अख़रजना बिही नबात कुल्लि शैइन फ़अख़रजना मिन्हु खाज़िरन नुख़रिज मिन्हु हब्बन मुतराकिबा। गो के मदनी सूरत है, लेकिन देखें बहुत सी चीज़ें मक्कन कुरान जैसी लगती हैं। व मिन नख़्ल मिन तलइहा किनमानुन दानियतुन व जन्नातिन मिन अनाबिन व ज़ैतून व रुम्मान मुतशाबिहन व गैर मुतशाबिह उन्ज़ुरू, ज़रा देखो तो सही, गौर तो करो, इला समरिही, इसके फ्रूट की तरफ, इज़ा असमरा, जब वो फल देता है, व यनइही, और इसके खोशों को देखो जब फ्रूट बन रहा होता है। इन्न फ़ी ज़ालिकुम, इस सब में क्या है, लआयातिल लिक़ौमिन युमिनून, निशानियाँ हैं उस कौम के लिए जो अपने रब पर यकीन करना चाहे कि वो इतना खूबसूरत सिस्टम बना सकता है, तो हमारे सिस्टम में क्यों खूबसूरती नहीं है। जब वो कहता है कि बच्चे जवान हो जाए शादी कर दो, तो इस बात में ऐसे ही खैर होगी। जैसे ये फलों को उसने हर चीज़ को, फल तो अल्लाह को डिसोबे नहीं करता ना। ये जो पोलन ग्रेन गिरते हैं बाहर के दिनों में, तो फिर एक दरख्त का उसके साथ पोलन का मेट होता है, फिर उसके से नया दरख्त बन जाता है। जानवरों के बर्ड ब्रीडिंग सीजन होते हैं, वो हर चीज़ अल्लाह को फॉलो कर रही है। शहद की मक्खी अल्लाह के बताए हुए रास्तों पे चलती है, हमारे लिए कतरा कतरा फलों का रस चूस के शहद इकट्ठा करती है। हमें क्यों नहीं यकीन आता, अल्लाह कहते हैं उस कौम के लिए जो ईमान रखते हैं उन्हें क्यों नहीं यकीन आता कि अल्लाह ने जो उन्हें सिस्टम ऑफ लाइफ दिया है, या इस्लाम का कोड ऑफ कंडक्ट दिया है ज़िंदगी गुजारने की, इसमें ऐसे ही खैर है जैसे फलों के बागात में खैर है, जैसे दरियाओं की रवानी में खैर है तुम्हारे लिए, जैसे शहद में खैर है। वकज़ालिका, आयत नंबर 105, वकज़ालिका नुसर्रिफुल आयाति, हम बार बार आयतों को, सर्फ का मतलब होता है फेर के लाना, ट्रिल करना, हम सर्फ करते हैं आयात को। वले यकूलु दरस्ता वले नुबय्यिनहु लिक़ौमिन यअलमून, उस कौम के लिए जो अल्लाह पर यकीन करती है। कद जाअकुम बसाइर फमन अबसरा फलिनफ्सिही, तो जो कोई देख लेगा, इन पर यकीन कर लेगा, उसका फ़ायदा उसे ही होगा, और जो इससे अंधा बन जाएगा तो वो उसको अंधापन उसी को नुकसान देगा। सो दिस इज सूरह मायदा। चलते हैं, अच्छा हाँ, एक आयत 142, वहुवल्लज़ी अंशअ जन्नातिन मारूशातिन व गैर मारूशातिन वन्नख़्ल वज़्ज़रअ मुख़्तलिफ़न उकुलुहु वज़्ज़ैतून वरुम्मान मुतशाबिहन व गैर मुतशाबिह कुलू मिन समरिही इज़ा अस्मरा व आतू हक्कहु यौम हसादिही वला तुस्रिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन व मिनल अनआमि हुमूलतन व फ़र्शा कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु वला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वो अल्लाह ही है जिसने तरह तरह के बाग और अंगूरों के बाग और नखलिस्तान, खजूरों के बाग पैदा किए, खेतियाँ उगाई जिनसे किस्म किस्म के माकुलात, खाने की चीज़ें हासिल होते हैं, जैतून और अनार के दरख्त पैदा किए जिनके फल सूरत में मुशाबे और मज़े में मुख्तलिफ होते हैं। खाओ इनकी पैदावार जबकि ये फलें और अल्लाह का हक अदा करो। मतलब अल्लाह कहता है इंजॉय द लाइफ एट दिस प्लेनेट, लेकिन वो लेटर ज़रूर डिलीवर कर देना जो मैंने तुम्हें दिया है। और अल्लाह का हक क्या है, जब उनकी फसल काटो उस दिन उनका हक अदा करना, उस शर की बात हो रही है। और हद से ना गुजरना, कि अल्लाह हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। फिर वही है जिसने मवेशियों में से वो जानवर भी पैदा किए जिनसे सवारी और बार बरदारी सामान ले जाने का काम लिया जाता है, और वो भी जो खाने और बिछाने के काम आते हैं। अब ये देखें, अगर घोड़ों को खा लिया जाए, तो पहले ज़माने में तो गाड़ियाँ नहीं थी, फिर सवारी क्यों? घोड़ा इसीलिए मकरूह है कि उस पर सवारी की जाए। बकरी को काट कर खा लिया जाए, गाय को खा। अल्लाह की हर चीज़ में कितनी खूबसूरत हिकमत है। अब करते हैं हम